हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MG एड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो गाइस, आज हम जो है एक अमेजिंग खिचड़ी पकाने वाले हैं और आज की इस खिचड़ी में हम काफी सारा तड़का लगाएंगे। और जो है आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम फाइनली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो है आपका जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इस अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस किया था। अब हम फाइनली जो है हमारी जो मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो है मेरे लेक्चर्स देखने हैं और आपको जो है एंजॉय करना है। ठीक है, देखो गाइस मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये जो लेक्चर्स हैं वो कोई ऐसे वैसे लेक्चर नहीं है। बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनमें ये जो लेक्चर्स है ना एकदम बिल्कुल प्रॉपर कोटा का कंटेंट है इसमें। ठीक है, मतलब कोटा में जो एज इट इज पढ़ाया जाता है बस उसी चीज को मैं रिसर्च कर कर आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और ये बिल्कुल आपको जो है सिस्टमेटिक नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या है ना, जो नोट्स होते हैं वो एक तरीके से ब्रह्मास्त्र होते हैं। क्या होते हैं गाइस? यस, देखो लास्ट टाइम में ना क्या होता है, जब आप अपना आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करना है तो वो कैसे करोगे? बस आपके अब वो कैसे करोगे आप? बस आपको क्या करना है, नोट्स देखना है, रिवाइज करना है, चैप्टर को जो है अच्छे से दिमाग में रख देना है। अगर आपके पास नोट्स ही नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो गाइस मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, नोट्स आप सिस्टमेटिक बनाते चलो, एक अच्छा सा रजिस्टर परचेज कर लो और जो है दो तीन तरह के अलग अलग कलर के पेन यूज करो, है ना, जिससे कि बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है यार नोट्स, है ना। नोट्स एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है। और देखो नोट्स अगर आपके सिस्टमेटिक बने ना तो आपका जेईई मेंस कहीं नहीं जा रहा। जो मैं आपको नोट्स करा रहा हूं एज इट इज डिटो जो है क्वेश्चंस जेईई मेंस में उठकर आता है। मैं आपको बहुत फिर से एक अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, बस आपके जो है दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो चलिए बहुत हो गई बकवास, अब हम जो है अपने फाइनली जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखो गाइस आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल जिसे हम कहते हैं वो होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ओके, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट भी आते हैं और वेरिएबल्स भी आते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। लाइक अगर मैं कहूं, एक मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं पॉलिनोमियल की, देखो इधर ध्यान से देखना, y is equals to f of x, ठीक है, y is equals to f of x is said to be polynomial, is said to be polynomial if, ठीक है, कब? जब अब देखो मैं यहाँ पे ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने वाला हूँ पॉलिनोमियल की। ओके, f of x is equals to a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन टिल an। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है किसकी? पॉलिनोमियल की। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसमें ना यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारे पास x तो क्या है, एक वेरिएबल है, और बाकी के जो है ना ये a नोट हो गया, a1 a2 ये लास्ट तक an तक, बेसिकली ये क्या है? यस, ये कांस्टेंट है। क्या है देखा? या तो यहाँ पे हम लिख देंगे a नॉट a1 a2, ठीक है, an, ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो अगर मान लो ये जो जितने भी कांस्टेंट है ये सारे अगर रियल नंबर होते हैं, अगर ये रियल नंबर होंगे तो जब हमारी पॉलिनोमियल होगी ना वो कैसी पॉलिनोमियल होगी? वो होगी रियल पॉलिनोमियल। कैसी होगी? रियल पॉलिनोमियल। ओके, और अगर ये मान लो ये सारे नंबर है ना कैसे नंबर हुए? कॉम्प्लेक्स नंबर हुए, ठीक है, तो ये कैसे हो गया हमारे पास? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कैसे होगा गाइस? यस, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। क्लियर? तो डिपेंडेंसी किस पर है? कांस्टेंट के ऊपर। जिस तरीके का कांस्टेंट होंगे उसी तरीके से हमारी जो है पॉलिनोमियल कहलाई जाएगी। क्लियर? अब देखो
अब देखो इसमें ये जो है ना आपका जो फर्स्ट वाला जो सबसे ज्यादा पावर वाला जो कॉफिशिएंट होता है ना ए नोट, इसको हम बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? ए नोट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कॉफिशिएंट। क्लियर? और ये आपका जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ए नॉट शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है? क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो n है, n क्या है? बेसिकली इस पूरी एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा पावर वाला है, और जो सबसे ज्यादा पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? यस, इसमें जो है इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी गाइस? यस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n जो है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की जो है n क्या होगा? डिग्री हो जाएगी। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो n जो है ना यहाँ पे, n बेसिकली आपका होल नंबर से बिलोंग करेगा। कहाँ से? होल नंबर। लाइक 0 1 2 3 होल नंबर की जो कैटेगरीज होती है ना वो, है ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लाइक कोई अगर बोले x की पावर -1 x की पावर -2 तो वो हमारी जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखना आप अच्छे से। ओके, अब देखो हम है ना पॉलिनोमियल के टाइप देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? देखा? यस, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली है ना इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? देखो पहला है इसमें बेस्ड ऑन डिग्री, और दूसरा है बेस्ड ऑन टर्म्स, है ना, टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे। इसमें जो है 2 तरह की क्लासिफाई कर रखा है पॉलिनोमियल को। तो देखो गाइस यहाँ पे है ना जो डिग्री है, डिग्री क्या होता है? बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो उसमें देखो फर्स्ट है आपके पास इफ डिग्री इज इक्वल्स टू 0। अगर आपकी कोई भी ऐसी है, अगर डिग्री 0 आ रही है तो वो जो पॉलिनोमियल है वो क्या कहलाएगी? देन पॉलिनोमियल इज सेड टू बी, एसटीपी जहां भी लिखो ना मैं समझ जाना, इज सेड टू बी, है ना। देन पॉलिनोमियल इज सेड टू बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसी पॉलिनोमियल कहलाएगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? अगर डिग्री 0 है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू a, है ना, या fx इज इक्वल्स टू a, तो इसमें तो कोई डिग्री, इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं। और अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको हम क्या ले सकते हैं? मान लो इसको हम ले सकते हैं लाइक x रेज़ टू पावर 0, है ना। तो डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई। और किसी की पावर 0 तो 1 ही होता है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मान लो अगर कुछ इस तरीके से आ जाए आपके पास, मान लो आपके पास आ जाए f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो इस केस में क्या होगा गाइस? डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस केस में क्या होगा? डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगी। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। क्योंकि देखो ना गाइस, देखो 0 है ना, 0 के साथ एक्स स्क्वायर भी कर सकते हो आप, या फिर 0 के साथ एक्स क्यूब भी कर सकते हो। तो कुछ फिक्स है ही नहीं ना इसमें। तो इस केस में क्या होगा? अगर कोई भी जो पॉलिनोमियल है, अगर एफ ऑफ एक्स अगर 0 के बराबर होता है तो उस केस में डिग्री जो है डिफाइंड नहीं होगी। क्लियर? आगे चले इसी के साथ। अब देखो इधर सेकंड वाले पे आते हैं। इसमें ही सेकंड पे जो है, सेकंड केस जो है, इफ डिग्री इज 1, तो उस केस में पॉलिनोमियल then polynomial is said to be linear polynomial। क्या कहलाएंगे? linear polynomial। अब देखो डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर हम इसका एग्जांपल लें लाइक 2x + 3, है ना, इसकी जो मैक्सिमम पावर 1 है ना, तो डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। तो ये कैसे होगी? लीनियर पॉलिनोमियल। ये सब तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर इसमें आता है अगर इफ डिग्री इज इक्वल्स टू 2, तो उस केस में जो है पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? देन पॉलिनोमियल इज said to be quadratic polynomial। what is quadratic polynomial? ओके,
अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें लाइक 2x² प्लस 3x प्लस 4, देखो इसमें ना मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसमें वेरिएबल की पावर 1, इसमें 0, तो डिग्री कितना हुआ, यस ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। इसी के साथ और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें 4th नंबर का, इफ डिग्री इज इक्वल्स टू 3 then polynomial is said to be cubic polynomial, तो वो हमारी कैसे होगी, यस क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, है ना। अगर हम एग्जांपल की बात करें लाइक 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, इसमें पावर 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो देखो मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री की हो गई है पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें 5th नंबर पे, अगर देखो इफ डिग्री इज इक्वल्स टू 4 है, ओके, तो देखो उस केस में जो पॉलिनोमियल होगी ना, पॉलिनोमियल इज बाय क्वाड्रेटिक, ध्यान से सुनना, क्या है, बाय क्वाड्रेटिक है, ओके, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर एक और है, इफ डिग्री इज 5 डिग्री अगर, है ना, तो उस केस में पॉलिनोमियल इज क्वांटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज, यस क्वांटिक, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन दी टर्म्स, तो उस केस में देखो इधर ध्यान से देखना, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, इफ देयर इज ओनली वन टर्म, अगर एक ही टर्म है, then polynomial is monomial, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एग्जाम्पल की बात करें लाइक 2x 3x 4x, अब देखो इनमें सिंगल ही टर्म है ना, तो ये हमारी कैसी है, मोनोमियल है, ठीक है। अगर देखो इधर इफ देयर इज ओनली 2 टर्म्स, अगर 2 ही टर्म है, तो उस केस में then पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल, तो इस केस में पॉलिनोमियल क्या होगी हमारे पास, बाइनोमियल होगी। क्लियर, इसी के साथ अगर हम 3rd नंबर पे देखें, इफ देयर आर ओनली 3 टर्म्स, कितनी टर्म्स, ओनली 3 टर्म्स, देन उस केस में जो है हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होगी, देन पॉलिनोमियल इज ट्राइनोमियल, तो इस केस में क्या होगा, ट्राइनोमियल कहलाई जाएगी, है ना। बाकी तो ऐसे चलते रहेंगे 4 5 6, उसको हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको जो है इसका फंडा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो कुछ है ना, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, है ना। अब देखो इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल, तो देखो इधर x प्लस √2 ऑफ x, देखो मैंने क्या बताया था, जो आपके पास वेरिएबल की पावर है ना, वो होल नंबर होनी चाहिए। देखो इधर 1 तो है, बट इधर जो पावर जा रही है ना 1/2 है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो इधर देखो x प्लस 1/x, अब देखो इसको जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे ना, x की पावर -1 नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी नहीं होगी। इधर देखो, इधर तो x² सही है, √2 ऑफ x ये भी सही है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो sin 1x² प्लस sin 1x प्लस 1 ये भी सही है। इधर देखो x की पावर 17 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 ये भी सही है। x की पावर 17 प्लस x की पावर 1/3 ये नहीं होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए, ओके। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो गाइस आई होप आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल पता लगानी है तो उसके आप वेरिएबल देखो, वेरिएबल की जो पावर है ना हमेशा जो है होल नंबर में होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 इस तरीके से आपका जो है होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं, मतलब इस तरीके से जैसे लाइक फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। I hope you understand these things, my dear friends. अब देखो इसमें नेक्स्ट आता है zeros of a polynomial। बहुत इजी है। मान लो सपोज करो आपके पास एक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल f of x, है ना। अब देखो जीरोस क्या होगा, अब देखो इधर बेसिकली क्या होता है, अब देखो क्या होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सपोज करो हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है y is equals to f of x। अब देखो x is equals to alpha is said to be zeros of a polynomial, zeros of a polynomial if, कंडीशन क्या, if f of alpha
जो है आपका 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि x की ऐसी वैल्यू जिसे एक्सप्रेशन में पुट करने पे उसका जो f ऑफ अल्फा है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। जिस वैल्यू पे पुट कर रहे हैं ना, जिस वैल्यू को पुट कर रहे हैं वेरिएबल में, वो एक्सप्रेशन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और अगर 0 आ रहा है तो जो आपके पास x की वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सपोज करो, एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करो आपके पास जो है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। ठीक है, इसको जब आप फैक्टर में बनाओगे वो बनेंगे लाइक x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखो इधर है ना, इसमें इस एक्सप्रेशन में अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो y 0 आ जाएगा, और अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो y भी तब भी 0 आएगा। तो इस केस में ना दो आपके पास जो है सॉल्यूशन आए, दो है ना जो रूट्स आए, रूट्स भी बोलते हैं इसे और जीरोस भी बोलते हैं। तो दो जीरोस आ जाएंगे 1 और 2। ये क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 और 2 इनमें रखोगे तो आपकी जो है एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ? आई होप आपको जो है जीरोस का मतलब समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखो इधर, अब देखो जितनी डिग्री होती है ना उतने ही जीरोस निकलते हैं। देखो इधर, जैसे मान लो इधर कितनी डिग्री की एक्सप्रेशन है ये 2, तो जीरोस कितने आ गए, 2 आ गए। अभी मान लो अगर 3 डिग्री की होती तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आते, 3 जीरोस आते। 4 होती तो 4 जीरोस आते। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है बेसिकली। अब देखो इसमें क्या है ना, ध्यान समझना है, इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इफ, इसमें देखो इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल y is equals to f of x is n, then polynomial has n zeros। तो उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, n जीरोस होंगे। कितने होंगे, यस। और देखो गाइस जो जीरोस है ना आपके पास, जो जीरोस है ना, जीरोस, ठीक है, जीरोस जो है वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। क्लियर? और देखो इधर, अब देखो मान लो अगर आपके पास इस तरीके से आता है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ही आता है, तो देखो ये क्या है, ये आपकी पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या है ये, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर इस तरीके से आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बेसिकली ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन इक्वेशन समझ में आया ना। देखो इधर ये तो एक्सप्रेशन है और मान लो इज इक्वल्स टू 0 आता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आता है, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए इसी के साथ अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो है ना ग्राफ कैसा होगा, क्या क्या चीजें उसमें डिपेंड करेगी, आइए हम जो है उसको समझते हैं। देखो सपोज करो हमारे पास y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो इसे आप है ना डिफ्रेंशिएट करके देखो, dy बाई डी एक्स है ना, छोटा मोटा तो आपको आता होगा ना, 2ax प्लस b आ जाएगा। ठीक है, इसे आप अगर और फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ a। अब देखो सारी चीजें ना इसके ऊपर डिपेंड करेंगी। ओके, अब देखो इधर इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a 0 से बड़ा है तो उस केस में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी जो है 0 से बड़ा होगा। तो उस केस में जो आपका कर्व है ना, उस केस में आपका जो इसका ग्राफ है ना वो कैसा बनेगा, देखो इधर ध्यान से समझना आप, उस केस में आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, जो टेंजेंट्स होगी ना, टेंजेंट्स होगी बिलो दी ग्राफ होगी, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट्स जो है, टेंजेंट्स आर बिलो दी ग्राफ, बिलो दी ग्राफ। समझ में आया? और देखो इधर, और अगर देखो इधर इफ a इज लेस देन 0, तो इस केस में जो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है 0 से छोटा हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा ना वो डाउनवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। और जो टेंजेंट्स होगी वो अपर जो है ग्राफ के ऊपर होगी, है ना। तो टेंजेंट्स आर अबव
ठीक है, टेंजेंट्स आर अबव द ग्राफ, ग्राफ के ऊपर बनेंगे, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो बहुत इजी है, सिंपल, आपको क्या फंडा याद रखना है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a 0 से बड़ा है तो अपवर्ड बनेगा ग्राफ, a 0 से छोटा है तो डाउनवर्ड बनेगा, इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब देखो, अब आपने ग्राफ बना तो लिया, अब आपको उसके वर्टेक्स निकालने, वर्टेक्स मतलब मान लो, देखो जैसे ये आपका ग्राफ होता है ना, ये कुछ इस तरीके, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये वर्टेक्स कहलाएगा इसका आपका, या फिर अगर कुछ इस तरीके से तो ये वाला पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाएगा। तो अब ये वर्टेक्स निकालेंगे कैसे, आइए हम देखते हैं। सपोज करो आपके पास y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c है ना, ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, गॉट इट। देखो स्टेप फर्स्ट क्या करनी है आपको ना, सबसे पहले dy बाई dx निकाल के 0 के बराबर रख देना, और वहां से क्या निकालना है, फाइंड x, ठीक है। फाइंड किया, अगर हमने x निकाला, स्टेप नंबर 2 में पुट वैल्यू ऑफ x इन ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, ओके, एंड फाइंड एंड देन फाइंड वर्टेक्स, हमें क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड करने हैं, क्लियर। लाइक जिसे मैं आपको करके बताता हूँ, देखो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो dy बाई dx कितना आएगा, ये 2ax प्लस b, इसको मुझे 0 के बराबर पुट करना है, तो देखो यहाँ से x कितना आ गया, माइनस बी बाई 2a, यह आ गया माइनस बी बाई 2। अब इस माइनस बी बाई 2a को आपको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, लाइक आपके पास क्या है, y इज इक्वल्स टू a की जगह क्या रखा, माइनस बी बाई 2a, ओके, इसका होल स्क्वायर, प्लस b की जगह रखा माइनस बी बाई 2a, और ये हो जाएगा c हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। अब देखो यहाँ से ना ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये बनेगा, जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे आएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ठीक है। अब हमारे पास है ना वर्टेक्स आ गया, x आ गया माइनस बी बाई 2a, और y आ गया माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास जो वर्टेक्स आएंगे, वर्टेक्स x कोमा y होता है। अब x कोमा y है तो x क्या है आपके पास, माइनस बी बाई 2a, और y क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गए, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब देखो इसमें ना कुछ केसेस हैं, आइए देख लेते हैं। देखो केस 1, देखो ये जो केस है ना, ये केस है जब आपका a 0 से बड़ा है ना, आपका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। अब इसमें भी कुछ केसेस है, लाइक केस 1 में क्या है कि आपका जो है ना ये जो है x एक्सिस को कट करेगा कुछ इस तरीके से, तो इसमें आपके पास कैसे आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट, कैसा आएगा गाइस, यस 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, क्लियर। और अब ये केस 1 हो गया, इसी तरीके से केस 2 है, केस 2 में क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपके पास जस्ट टच करेगा ये वर्टेक्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स, कैसे रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, और 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ओके। और केस नंबर 3 के अंदर क्या होगा कि ये हवा में लटक जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, 2 इमेजिनरी रूट्स, कैसे आएंगे, यस 2 इमेजिनरी रूट्स, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से एक रहेगा जब आपके पास a जो है 0 से छोटा होगा, तो उसमें भी 3 केस बनेंगे, कौन कौन से, कुछ इस तरीके से, कुछ ये वाला पार्ट, और कुछ जो है 3rd केस बनेगा आपके पास ये हवा में। इसमें 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 इक्वल रूट्स और 2 इमेजिनरी रूट्स, ओके। अब देखो यहाँ पे ना हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, लाइक हमें दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एंड हमें बोला है कि ड्रॉ दी ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स निकालेंगे। देखो यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है जो कि 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है ना वो अपवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा गाइस, यस अपवर्ड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ना वर्टेक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्टेक्स निकालते हैं। आओ वर्टेक्स निकालें। इसमें हमें a पता है 1 है, b कितना है -3 और c कितना है 2, ठीक है। अब देखो वर्टेक्स हमें पता है क्या होते हैं, वर्टेक्स x, y, और इसकी क्या है मतलब फॉर्मूला है ये कि -b/2 है,
और माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन, ठीक है, अपॉन 4ac, ठीक है, अपॉन 4a, ठीक है, यही है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो माइनस बी बाई टू, यानी कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो गया 3 अपॉन 2a, यानी कि 2 ही रहेगा, कॉमा, और देखो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर, लाइक यानी कि 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 1। तो फाइनली वर्टेक्स आ जाएंगे हमारे पास 3/2, कॉमा, देखो इधर 9 माइनस 8 1 होगा, यानी कि माइनस 1/4 आ गया। क्या गया? माइनस 1/4। अब देखो इसको ना देखते हुए हम आराम से ग्राफ बना सकते हैं। देखो इधर हमने क्या करा, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस बना ली और वाई एक्सिस बना ली। देखो जब आप है ना x 0 रखोगे y 2 आएगा, मतलब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से ये रहा। देखो इधर ये क्या है, x 0 रखा y 2 आया, कुछ इस तरीके से यहाँ से होता हुआ ऐसे 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 ये ऐसे जाएगा हमारा ग्राफ, क्लियर। और यहाँ पे 2 रूट्स आ गए और इसके जो वर्टेक्स देखो आपका x पॉजिटिव यानी कि ये 3/2 और y नेगेटिव, और इधर आपका नेगेटिव ही रहता है, तो ये हो गया माइनस 1/4। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा और यहाँ पे आपके पास 2 रियल रूट्स मिलेंगे जो कि डिस्टिंक्ट आएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो गया, हम बना लिया हमने कितने दीवे में। अब देखो इधर एक और क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ना a आपका क्या है, -1 है, और b आपका 3 है ही सही, और d आपका क्या, c क्या है आपके पास, -2 है। ग्राफ बनाना है, अपवर्ड बनेगा, तो सबसे पहले हमें वर्टेक्स निकालना है। देखो वर्टेक्स माइनस b/2 यानी कि माइनस 3/2 इंटू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये तो हो गया 3/2 हो गया, क्लियर। और y का जो कोऑर्डिनेट्स है माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू और -1 इंटू -2, क्लियर, डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1, ओके। तो जो फाइनली वर्टेक्स आएगा हमारे पास, एक तो ये आया 3/2, और देखो इधर ये तो सारा प्लस हो गया, 9 माइनस 4 ही आएगा, 8 ही आएगा, तो -1 अपॉन माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 3/2 और 1/4, क्लियर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो चलो फिर ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो देखो इधर यहाँ पे ना जब आप है ना अब 0 पुट करो, है ना, x 0 पुट करोगे तो y आएगा -2, कुछ इस तरीके से आपके पास जो है ग्राफ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा आ गया, या 0, -2 आ गया। यहाँ पे वर्टेक्स आ गए 3/2 और 1/4, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपके पास वर्टेक्स आ गए, क्लियर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो a1 है, b आपका जो है 2 है, और c जो है वो भी आपका 2 है, क्लियर। देखो a तो 0 से बड़ा है तो अपवर्ड बनेगा, तो यहाँ से सबसे पहले हम वर्टेक्स निकाल लेते हैं, -b/2a से -d/4a। d आपको पता है ना डिस्क्रिमिनेंट, आपने 10th में पढ़ा होगा, b स्क्वायर -4ac से आपका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो देखो इधर -b कितना है आपके पास, यानी कि -2/2, ओके, और ये हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और लाइक ये बनेगा 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -1 कॉमा, तो 4 2 8, 8 -4 हो जाएगा ये, ओके, और माइनस प्लस 4/4 1, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो देखो इधर, अच्छा x 0 रखो, y हमें 2 मिल रहा है, तो आपका जो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। देखो इधर कोऑर्डिनेट्स इसका ना वर्टेक्स इसके हवा में लटक रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है यूं, है ना, यूं जा रहा है। तो ये आपका है 0.0, और कोऑर्डिनेट्स आपके जो वर्टेक्स है वो ये आ रहे हैं -1, 1, तो ये हवा में लटक रहा है, इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर इमेजिनरी, व्हाट इज, या रूट्स आर इमेजिनरी, क्लियर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए और आगे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ना सिंपल हमें पता चल रहा है कि इसमें जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स क्या आ रहा है आपके पास, ये आएगा आपके पास 2, 0 आएगा, ठीक है, और ग्राफ आपका जो है अपवर्ड बनेगा। और अच्छा x 0 रखो तो ये आएगा 4 आएगा, कुछ इस तरीके से यूं टच होते हुए जाएगा जस्ट, ये आपके पास हो गया 0, 4, और ये पॉइंट्स हो गया आपके पास 2, 0। तो इस केस में ना
टू इक्वल रूट्स आएंगे, टू इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, ओके, क्लियर, समझ में आया, ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है बहुत इजी ये भी, तो इसमें देखो डाउनवर्ड बनेगा ग्राफ, ए जो है आपके पास -1 है, बी 5 है और सी कितना है आपके पास -6 है। तो अब सॉल्व करें, सबसे पहले वर्टेक्स निकालेंगे, क्या होता है -b/2a और -b² -4ac अपॉन 4a, ठीक है। अब निकाले तो देखो यहाँ से ना -b कितना जा रहा है आपके पास -5/2a यानी कि 2 × -1 हो जाएगा, -b² लाइक ये हो जाएगा आपके पास ऑलरेडी हो जाएगा आपके पास 25 -4ac लाइक 4 × -1 × -6, क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट, डिवाइडेड बाय 4 × -1, तो देखो यहाँ से तो माइनस कैंसिल हो जा रहा है, ये आएगा 5/2, ठीक है। अब देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, 4 6 कितना है 24, 25 -24, देखो ये वाला माइनस हो गया, दो माइनस, एक माइनस बचेगा यानी कि -1 और एक माइनस ये भी तो गया ना, कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 1/4 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। तो गाइस इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो x = 0 पुट करने पे -6 आ रहा है, तो यूं जाएगा आपका ग्राफ, ये पॉइंट्स आ गया x 0 y -6 और ये वर्टेक्स आ गई 5/2 1/4। तो गाइस आई होप आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चंस करने आ गए होंगे, बहुत इजी है, इसमें कुछ हार्ड है ही नहीं, बस हमें ये देखना है कि अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा और हमें वर्टेक्स निकालना है, ये सब निकालने के बाद हम फटाफट से इसका जो आंसर निकाल सकते। तो गाइस आज के लिए ना बस इतना ही। अब जो है अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और एक अमेजिंग धमाकेदार लेक्चर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।